अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल खुमार की नेक्स्ट अपकमिंग जो एपिसोड्स आने वाली हैं उसमें आप देखेंगे कि कहकशां बेगम लाइबा को टॉर्चर करने लगेंगी, मेंटली डिस्ट्रॉय करने लगेंगी, कहने लगेंगी कि वो लड़का तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, तुम उसके साथ शादी नहीं कर सकती। देखा नहीं कि उसने कैसे किया तुम्हारा हाल, क्या किया उसने। शादी वाले दिन ही वो बारात लेकर वापस चले गए, तुम्हारी बेइज्जती हुई, तुम्हारी क्या पूरे खानदान की इज्जत मट्टी में मिल गई और आज तुम फिर उसी लड़के से मोहब्बत करने लगी हो, बल्कि इरादा भी कर लिया शादी करने का। आगे से लाइबा कहने लगेगी कि मम्मी मैं इरादा कर चुकी हूँ, बल्कि अब तो मैंने ठान लिया कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ वक़ास से, इसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी और मैं बहुत जल्द ये फैसला लेने जा रही हूँ और मैं आपको भी बता रही हूँ। और खुदा के लिए इस बार मेरे लिए मुश्किलात ना बनाइएगा कि मेरा घर उजड़ जाए। एक बार फिर से मैं अब अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, खुशियाँ फैलाना चाहती हूँ, ना कि फिर से गम लेकर घर पर बैठ जाऊँ। और पहले भी आप ही की वजह से मैं घर पर बैठी थी, मेरी बारात वापस गई थी सिर्फ आपकी वजह से। यहाँ पर कहकशां बेगम को एकदम से झटका तो लगता है अपनी बेटी की इस घटिया बातों से, लेकिन अब उसके पास अल्फाज नहीं होते, क्योंकि दर हकीकत लाइबा भी तो सच्चाई बयान कर रही है, लेकिन कहकशां बेगम के लिए ये सुनना, ये समझना एक कड़वाहट है। अब यहाँ पर लाइबा की इन दकियानूसी बातों को सुनकर कहकशां बेगम एक लम्हे के लिए ये एहसास तो होता है कि काश मैं दूसरों की जिंदगियों को अजीरन, दूसरों की जिंदगियों में साजिशें फैलाने की बजाय उतनी मेहनत मैं अपनी औलाद की तरबियत में कर देती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता और ना ही ये जो मुसीबतें हम झेल रहे हैं ये झेलनी पड़ती। लेकिन ये वक्ती तौर का तो ज़मीर जाग रहा है कहकशां बेगम का, लेकिन वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गई, ऐसा ही कुछ कहकशां बेगम की कैफियत चल रही है। क्योंकि आने वाली साथ में आप देखेंगे कि आगे जाकर कहकशां बेगम फाइज को कायल करके कहने लगेंगे कि फाइज लाइबा गलत रास्तों पर चल रही है। उस लड़के की फिर से कॉल्स आती हैं, इन दोनों का राब्ता चल रहा है और अब फिर से लाइबा का इरादा बन चुका है उसी से शादी करने का। वो लड़का बहकार आए, ये ना हो कि कहीं लाइबा कोई गलत कदम उठा खड़े, कोई गलत फैसला ले खड़े। इससे पहले कि तुम लाइबा को समझाओ, उसे सारी हकीकत से आगाह करो। नाजरीन आगे जाकर अभी फाइज कुछ लाइबा को समझाने की कोशिश करता, लेकिन वो अचानक से रास्ते से गुजरते हुए लाइबा और वकास दोनों को साथ में देख लेगा एक ही गाड़ी में। तब ही जाकर फाइज का पारा हाई हो जाता है और वो हाइपर टेंशन में आकर घर आता है, गुस्से से तोड़ फोड़ करने लगेगा। जैसे ही लाइबा आएगी तो थप्पड़ भी दे मारेगा, कहने लगेगा कि तुम्हें अपने बाप अपने भाई की कोई इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, कैसे रंगरलियां मना रही थी उस लड़के के साथ। यहाँ पर लाइबा भी चीखने पुकारने शुरू कर देगी, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि ये सारी तीली सारी आग किसने लगाई है, उसकी अपनी ही माँ ने। कहने लगेगी अपनी माँ का इशारा करते हुए कि आप खुश हो गई, ठंड पड़ गई आपके कलेजे को, सुकून नहीं आया कोई बात भी अपने दिल में रखकर। अब देखना यह है कि क्या लाइबा फाइज को अपनी माँ की सारी हकीकत से आगाह कर देगी।